हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो के पहले वाले वीडियोस ना देखे हों तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा, बिकॉज वो वाली सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होंगी। साथ ही साथ फर्स्ट वीडियो जो कि थियोरिटिकल है, उस पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया हुआ है। वो पूरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लग जाएगा। राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमें क्या करना है, 21 जुलाई 1998 को कौन सा डे है वो निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास में 1997 कंप्लीट ईयर्स हैं, और चूंकि 1998 कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमें उस डेट तक जाना है जिस तक उसने बोला है। राइट, नाउ सभी क्वेश्चन में पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों स्टेप्स लगते हैं। पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सेंचुरी। फिर हम लोग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ईयर्स, फिर करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मंथ्स, फिर करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेज। व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग ऑड डेज। राइट, नाउ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये पूरी चीज़ें। राइट, सो फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ सेंचुरीज। तो आप क्या करें, 1998 से जस्ट पहले वाला सेंचुरी जो कि 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है वो ढूंढें। ठीक है, तो ऐसा सेंचुरी आपको मिलेगा 1600। राइट, दैट सेंचुरी इज 1600। अब हमारा जो कैलकुलेशन है 1600 के बाद से शुरू होगा, बिकॉज टिल 1600 नंबर ऑफ ऑड डेज becomes 0. Right, for this concept please watch the first video. Right, now also in the first video I told you that in 100 years we have 5 odd days. Right, मतलब 1600 से 1700, 1700 से 1800, then 1800 से लेके 1900। ठीक है, तीनों के अंदर 5, 5 और 5, टोटल हमारे पास में 15 ऑड डेज आ जाएंगे। ठीक है, अब ऑड डेज के कॉन्सेप्ट को और एक्सटेंड करते हुए, जब भी 7 से बड़ा नंबर आ जाए डिवाइड कर दो 7 से। 7 2s are 14, रिमाइंडर इज 1। सो फाइनली वी हैव 1 ऑड डे। राइट, हमने 1900 से 2000 का क्यों कंसिडर नहीं किया, बिकॉज पूरा सेंचुरी कंप्लीट नहीं हुआ, 1998 पर हम रुक गए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिल गया कि पूरे कैलकुलेशन ऑफ सेंचुरी करने के बाद हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास में 1 ऑड डे बचा। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पर। ओके, कैलकुलेशन ऑफ ईयर्स। अच्छा, अब सबसे पहले बात, 97 ईयर्स बचे हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे पता करना है कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नॉर्मल ईयर है। तो आप क्या करेंगे, 97 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 2s are 8, रिमाइंडर इज 1, देन 4 4s are 16, रिमाइंडर इज 1। दैट मीन्स वी हैव 24 लीप ईयर्स। ओके, फिर 97 में से 24 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये बचेगा 3 and 7, 73 ऑर्डिनरी ईयर्स। ओके, अब हमें पता है कि एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डे, और एक ऑर्डिनरी में ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 1 ऑड डे होता है। ठीक है, वही हमें लिखना है अब। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ऑड डेज इवेल्युएट करना इन 97 ईयर्स। तो ये क्या होगा, 24 into 2, क्योंकि 24 लीप ईयर है, और 73 into 1। फाइनली ये होगा 48 प्लस 73, विच विल बी 121 ऑड डेज। ठीक है, फिर 121 तुम्हें कैसा दिखा, 121 इज ग्रेटर देन 7, तो 121 को तुम 7 से डिवाइड कर दो। राइट, सो इट विल बी 7 1s are 7, रिमाइंडर इज 5, 1 7 7s are 49, remainder is 2. Right, that means we have 2 odd days finally. तो 2 यहाँ पर आएगा, which is equivalent to 2 odd days. Right,
तो हमारा अभी कैलकुलेशन ऑफ ईयर्स पे पहुंच गए हम। थर्ड स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ months. Now let's look at calculation of months. Okay. तो इन कैलकुलेशन ऑफ मंथ्स हमारे पास में अलग अलग मंथ्स है। कहाँ तक जाना है अपने को? हमने ईयर तो कंप्लीट कर लिया आप, ठीक है। हम 1997 तक कंप्लीट कर चुके हैं कैलकुलेशन। अब हमारा आ रहा है मंथ्स। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। ठीक, जुलाई कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो जनवरी कितने दिन? 31 डेज। फरवरी 28 डेज। ठीक है, अब फरवरी ये वाला लीप ईयर नहीं है, 1998 वाला। देन मार्च इट विल बी 31 डेज अगेन, अप्रैल 30, मई इज 31, जून इज 30 डेज। ठीक है, अब एक तरीका तो इन सबको इवैल्यूएट करो और फिर 7 से डिवाइड करो, बट आई वुड सजेस्ट यहीं पे तुम 7 से डिवाइड कर दो सभी को। ठीक है, ये जो होगा फाइनली 7 4 ज़ा 28, 29, 30 और 31, 3 ऑड डेज बचेंगे। इसके लिए 0 ऑड डेज, 7 4 ज़ा 28, इसके लिए 3 ऑड डेज, मीन्स रिमाइंडर। वी आर टॉकिंग अबाउट रिमाइंडर्स, राइट। 32 ऑड डेज, 31 को 7 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आएगा? 3। 30 को करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। नाउ प्लीज ऐड ऑल दीज। सो यहाँ पर मेरे पास में आ रहा है ये 13 ऑड डेज, राइट। अब 13 7 से बड़ा है, यस, तो 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर इज 6। ठीक है, तो हमारे पास में कैलकुलेशन ऑफ मंथ्स में हमें मिला 6 ऑड डेज, राइट। नाउ जो स्टेप 4 है कैलकुलेशन ऑफ डेज। अब हम फाइनली डेज को इन सभी में ऐड कर दो जो भी डेज दिए हों। ठीक है, जैसे हमारे पास में कितने, क्या बोला है उसने? 21 डेज हैं। ठीक है, डेट क्या है? 21 जुलाई। तो अब हम क्या करेंगे? सभी में ऐड कर देंगे। ठीक, तो पूरा कैलकुलेशन वापस देखते हैं। पहला कितने ऑड डे? 1 ऑड डे। फिर दूसरे कैलकुलेशन में 2 ऑड डेज और यहाँ पर 6 ऑड डेज। सो फाइनली टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज 1 2 6। सो टोटल ऑड डेज इज 1 2 6 एंड प्लस 21 उसने बोला था। ठीक है, अब हम इनको ऐड करते हैं। सो ये टोटल कितना हो गया? 30। सो 30 डेज आ गया, 30 ऑड डेज। अब 30 को तुम किससे डिवाइड कर दोगे? 7 से। 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर इज 2, राइट। अब हमारा जो कोडिंग था वो क्या था? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, राइट। तो संडे 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया? 2। तो हमारा आंसर होगा ट्यूसडे, राइट। मीन्स 21 जुलाई 1998 will be Tuesday. This is the answer. Thank you very much. Thanks for watching.